वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें। पानामा का हंगामा, हुसैन नवाज से जीआईटी के 6 घंटे तक पूछकर शरीफ खानदान के असासों और कंपनीज के बारे में सवालात। आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि भक्कर में थाना मंकीरा पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, 2 इश्तिहारी मुल्जिमान समेत 18 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 30 घरों की तलाशी और दर्जनों अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई है। आपको यहां पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि भक्कर में थाना मंकीरा पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, 2 इश्तिहारी मुल्जिमान समेत 18 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। भक्कर में थाना मंकीरा पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, 2 इश्तिहारी मुल्जिमान समेत 18 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 30 घरों तलाशी और दर्जनों अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई। यहाँ पर हम खबर दे रहे हैं, भक्कर में थाना मंकीरा पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, 2 इश्तिहारी मुल्जिमान समेत 18 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। और आपको बताया कि जीआईटी के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। रात गए पुलिस ने संगुलीन और छावनी मोहल्ले में सर्च ऑपरेशन के दौरान लियारी गैंग वॉर के अहम कमांडर को आपको बताते चले कि गिरफ्तार कर लिया गया है। जीआईटी में हुसैन नवाज रात गए पुलिस ने संगुलीन और छावनी मोहल्ले में सर्च ऑपरेशन के दौरान लियारी गैंग वॉर के अहम कमांडर शाहिद विछानी समेत 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नाज़िमाबाद से भी 2 मफरूर मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। दूसरी जानिब थाना शहरा नूरजहां और थाना समनाबाद के 4 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। चाकीवाड़ा में पुलिस की जानिब से संगुलीन और विछानी मोहल्ले में सर्च ऑपरेशन किया गया है और घर घर तलाशी के दौरान लियारी गैंग वॉर के अहम कमांडर शाहिद विछानी अपने 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। रात गए पुलिस से संगुलीन और विछानी मोहल्ले में सर्च ऑपरेशन के दौरान लियारी गैंग वॉर के अहम कमांडर शाहिद विछानी समेत 3 कारंदों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि नाज़िमाबाद से भी 2 मफरूर मुल्जिम गिरफ्तार हुए। दूसरी जानिब थाना शहरा नूरजहां और थाना समनाबाद के 4 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। रात गए पुलिस ने संगुलीन और विछानी मोहल्ले में सर्च ऑपरेशन के दौरान लियारी गैंग वॉर के अहम कमांडर शाहिद विछानी समेत 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नाज़िमाबाद से भी 2 मफरूर मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। दूसरी जानिब थाना शहर नूरजहां और थाना समनाबाद के 4 एहलकार भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। एक दफा फिर आपको यहाँ पर बताते चलेंगे, पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया है। और जीआईटी में हुसैन नवाज के रिकॉर्ड किए गए बयान का दोबारा जायजा लिया जाएगा। हुसैन नवाज की दोबारा तलबी का फैसला उनके बयान से होगा। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने कतरी शहजादे और काशिफ काजी को दोबारा समन जारी करने का फैसला भी कर लिया है। जीआईटी ने तहकीकात के दौरान हुसैन नवाज से बैरून मुल्क जायदादों, असासों और कंपनीज के बारे में सवालात किए, अहम दस्तावेजात भी मांग लिए। यहाँ पे इंटरोगेशन है, कोई गलत चीज जो है ना अपना मेरे वालिद पे या मुझ पे या मेरे किसी बहन भाई पे इंशाल्लाह साबित नहीं हो सकेगी। जीआईटी हुसैन नवाज के बयान का दोबारा जायजा लेगी। दोबारा तलब करने का फैसला बयान के जायजे पर होगा। जराये के मुताबिक जीआईटी से हुसैन नवाज ने कई सवालात का जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। इस मामले में जीआईटी ने कतरी शहजादे और काशिफ काजी को दोबारा समन जारी करने का फैसला भी किया है। समन वजारत खारजा के जरिए भिजवाया जाएगा। इससे पहले मंगल को हुसैन नवाज से जीआईटी की 6 घंटे तक पूछगछ जारी रही। उनके वकील को जीआईटी ने कमरे से बाहर भेज दिया। हुसैन नवाज ने वकील की गैर मौजूदगी में सवालात के जवाब दिए। जीआईटी ने हुसैन नवाज से बैरून मुल्क जायदादों, असासों और कंपनी से मुतालिक पूछगछ की। जीआईटी ने हुसैन नवाज से मेफेयर फ्लैट्स, हिल मेटल्स लिमिटेड, अजीजिया मिल समेत दीगर दस्तावेजात भी मांगे। वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज दूसरी बार जीआईटी के सामने पेश हुए। उनसे 6 घंटे से ज़ायद वक्त की तफ्तीश की गई और ज़राए का कहना है कि जीआईटी ने हुसैन नवाज से उनके बैरून मुल्क जायदादों, असासों और कंपनियों से मुताल्लिक पूछगछ की। हुसैन नवाज का कहना था कि जीआईटी ने दोबारा बुलाया तो फिर हाजिर हो जाऊंगा, कोई गलतफहमी में ना रहे। इंशाअल्लाह शरीफ खानदान पर कुछ भी गलत साबित नहीं हो सकेगा। जीआईटी अरकान का इंतजार किया, हर सवाल का जवाब भी दिया। मजीद सवालात पूछे गए तो इनके भी जवाब दूंगा। जुडिशल अकेडमी के बाहर हुसैन नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। बात कहने की जो है ना काबिल न रह जाए,
इंतज़ार भी किया उनका, हर किस्म के जो है ना उनके सवालात का जवाब दिए हैं। इस वक्त जब भी दोबारा वो बुलाएंगे मैं आऊँगा इंशाल्लाह। कोई भूल में ना रहे, मुश्तरका तहकीकाती टीम का रवैया ठीक ना हुआ तो अदालत जाऊंगा, वजीर आजम के साहबजादे ने खबरदार कर दिया। अगर कभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो है ना कोई रवैया किसी का जो है दुरुस्त नहीं है तो वो ये उम्मीद न रखे कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा और मैं आवाम के सामने नहीं आऊँगा। हुसैन नवाज का मजीद कहना था कि इनके वालिद या बहन भाइयों के खिलाफ कोई गलत बात साबित नहीं हो सकेगी। पनामा केस में नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद ने JIT के रूबरू अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। सईद अहमद गुज़िश्ता रोज सुबह 10:30 बजे जुडिशल एकेडमी पहुंचे और तकरीबन 13 घंटे बाद वापस आए। जराये के मुताबिक JIT ने सईद अहमद से हुदैबिया पेपर्स मिल्स के मुतल्लिक सवालात किए। पनामा केस में नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद ने JIT के रूबरू अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। सईद अहमद गुज़िश्ता रोज सुबह 10:30 बजे जुडिशल एकेडमी पहुंचे और तकरीबन 13 घंटे बाद वापस आए। जराये के मुताबिक JIT ने सईद अहमद से हुदैबिया पेपर मिल से मुतल्लिक सवालात किए थे। पनामा केस के में नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद ने JIT के रूबरू अपना बयान रिकॉर्ड कराया। सईद अहमद गुज़िश्ता रोज सुबह 10:30 बजे जुडिशल एकेडमी पहुंचे और तकरीबन 13 घंटे बाद वापस आए। शरीफ फैमिली को नुकसान हो सकता है, मरियम औरंगजेब ने खदशा जाहिर कर दिया। कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन नवाज की दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ममलिकत मरियम औरंगजेब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ मांगा शरीफ फैमिली ने फराहम किया। इमरान खान ने वज़ीर आज़म पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर आज़म ने कानूनी हक के बावजूद कोई इस्तिस्ना नहीं लिया। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि इमरान खान और वज़ीर आज़म पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और खुद अदालतों में पेश नहीं हो रहे। फॉरेन फंडिंग केस में भी इमरान खान को बार बार बुलाया गया। 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, इमरान खान पेश नहीं हुए। हुक्मरान लीग पनामा केस में मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और JIT पर दबाव बढ़ा रही है। PTI के फवाद चौधरी ने इल्जाम लगा दिया। नून लीग के मुसद्दिक मलिक बोले, अदालत रिकॉर्ड भी मंगवा कर देखे, IT मेंबरान की धमकियां साफ नजर आ जाएंगी। नवाज साहब आज ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश। हुक्मरान लीग अदालत और मुश्तरका तहकीकाती टीम पर दबाव बढ़ा रही है। प्रोग्राम खबर के पीछे में गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत बौखलाहट में रोजाना लीगल टीम बदल रही है। स्ट्रेटजी के तहत एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बढ़ा रही है, एक तरफ JIT पे दबाव बढ़ा रही है। नून लीग के मुसद्दिक बोले, JIT के जिन मेंबरान ने धमकियां दी, अदालत रिकॉर्डिंग मंगवा कर देख ले, हो सके तो अंसार अब्बासी की खबर का नोटिस ले, उन्हें भी बुला ले। तो अंसार अब्बासी साहब ने मुकदमा उठाया है, मैं समझता हूँ उससे इस पूरी कार्रवाई के ऊपर शको शुबे की पॉसिबिलिटी जो है वो उठती है। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि हुकूमत मुश्तरका तहकीकाती टीम पर अदम एतमाद बरकरार रखे हुए है। पहले ही पता था कि JIT मुकर्ररा वक्त में तहकीकात मुकम्मल नहीं कर सकेगी। और मौसम ने अंगड़ाई ली। आपको बताएं कि लाहौर और इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुरझाए चेहरे भी खिल उठे। महकमा मौसमियात ने आज पेशावर, गिलगित बिल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश की पेशगोई कर दी है। मंजनाबाद, गोजरा, हारूनाबाद और मियाँ चन्नू में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। खराब मौसम के बायस मुतासर लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। परवाजों की आमदरफ्त शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट के ज़राए के मुताबिक खराब मौसम की वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन 2 घंटे मुअत्तल रहा। लाहौर और इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुरझाए चेहरे भी खिल उठे। महकमा मौसमियात ने आज पेशावर, गिलगित बिल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई कर दी है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। आपको मौसम के हवाले से आगाह कर रहे हैं। लाहौर और इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात ने आज पेशावर, गिलगित बिल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई कर दी है। उस्मान अली हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। उस्मान, बताइएगा लाहौर में मौसम कैसा है? जी हाँ शबी, लाहौर का मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है। रात भर लाहौर में तेज़ आंधी और गर्द आलूद हवाएं चली, जिसके बायस जो है वो मौसम तो खुशगवार हो गया था, लेकिन जो है लेस्को के 30 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी जो है वो घंटों मुअत्तल रही। शहरी तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही, जिसके बायस
शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद लाहौर में सहरी के वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बायस मौसम दर्जा हरारत में खासी हद तक कमी आ गई थी और दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका था और गर्मी की शिद्दत में भी काफ़ी कमी आ गई। और सुबह के वक्त भी लाहौर में हल्की फुल्की बारिश हुई है, तकरीबन 5 मिलीमीटर लाहौर में बारिश रिकॉर्ड की गई है। और इस वक्त आसमान पर हल्के फुल्के बादल छाए हैं, आसमान पर सूरज भी निकला है। सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और दर्जा हरारत कम से कम जो रिकॉर्ड किया जा रहा है महकमे मौसमियात के मुताबिक वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में मैक्सिमम दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। उस्मान अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सियालकोट में तेज हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया, दीगर इलाकों में मौसम गर्म रहा। दिन भर सूरज ने आंखें दिखाई, शाम के वक्त बादलों ने एंट्री दी। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से गर्मी की छुट्टी। गर्मी से निडाल रोजादारों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सियालकोट में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया। मुल्क के दीगर शहरों में मौसम शदीद गर्म रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के बाज़ शहरों, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और आपको बताएं कि नॉर्थ कराची में 4 के चौरंगी के करीब पानी की मेन लाइन फट गई और हजारों गैलन पानी ज़ाया हो गया। लेकिन गर्मी के मारे शहरियों की मौजें लग गईं, बच्चे बड़े सब भूल भाल कर नहाने में मसरूफ हो गए। इशर खान रिपोर्ट कर रही हैं। इलेक्ट्रिक की नाअहली तो कभी वाटर बोर्ड हुक्काम की गफलत के बाइस अक्सर शहर में पानी की पाइपलाइन ही फट जाती है। आज नॉर्थ कराची में पानी की पाइपलाइन फट गई। शहरियों का कहना है कि गर्मी और लोड शेडिंग ने वैसे ही जिंदगी अजीरन कर दी है। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, ऐसे ही जाते हैं और ऐसे ही आ जाते हैं, पूरा पूरा दिन अपना जाया कर देते हैं। पानी की पाइपलाइन से होने वाले तेज रसाव के बायस पानी बेचने वाले माफिया के अफराद यहाँ से पानी भर भर के फरोख्त करने लगे और हर जगह जगह पे ये लोग टैंकर ही उतार रहे हैं और इतना जितना खाने का खर्चा नहीं है जितना पानी का खर्चा है। शहर में गुज़िश्ता रात बिजली की बंदिश के बायस पानी कम सप्लाई हो सका, मगर यहाँ 4 के चौरंगी पर पानी के रसाव को बच्चों ने गर्मी से बचने का जरिया समझ लिया है। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ इशरत खान, न्यूज़ कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का तातुल बरकरार। के इलेक्ट्रिक के सहरी में लोड शेडिंग ना करने के दावे धरे के धरे रह गए। शहरियों की चौथी सहरी भी अंधेरे में गुजरी। लियाकताबाद, गुलबहार, नाज़िमाबाद, पाक कॉलोनी, पुराना गोलीमार में बिजली गायब। कोरंगी के DA एम्प्लॉयज़ सोसाइटी में भी बिजली बंद। बिजली की लोड शेडिंग के बायस मुतासरा इलाकों में पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। दूसरी जानिब तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि तकलीफ पर आवाम से माजरत खा हैं। ट्रिपिंग की वजह से लोड मैनेज नहीं किया जा रहा। आरजी लोड मैनेजमेंट 1-2 रोज़ मुतवक्का है। कराची रमजान मुबारक के 3 रोज में बिजली के 2 बड़े ब्रेकडाउन के असरात से अब तक बाहर न आ सका। रोशनियों का शहर के इलेक्ट्रिक की नाहली के बायस अंधेरों का शिकार बन गए रह गया है। जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कि इलेक्ट्रिक की नाकामी की तमाम तर जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर डाल दी। ये जुल्म कर रही है, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। रमजानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना, लेकिन के इलेक्ट्रिक की हट दर्मी ने शहरियों को माह मुबारक में भी एहतजाज पर मजबूर कर दिया। गुज़श्ता रोज रमजान में होने वाला बिजली का दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन ताहाल दुरुस्त नहीं किया जा सका। यहाँ पे ना बत्ती है, ना पानी है, ना सुई गैस है, हर चीज के लिए परेशान है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने के इलेक्ट्रिक की नाकामी की तमाम तर जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर डाल दी। 30 घंटे 24 में से ये जुल्म कर रही है गवर्नमेंट और अल्लाह ताला इनको हिदायत दे जो ये वादे किए थे उन्होंने लोगों के साथ। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं हवा में नमी के बायस एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप हुई और आइंदा 2 से 3 रोज तक हवा में नमी का तनासुब 70 से 80% तक रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से मजीद हाई टेंशन लाइनें ट्रिप हो सकती हैं। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकले तो सियासी जमातें भी मैदान में आ गईं। MKM ने के इलेक्ट्रिक को तनबीह की तो जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी खत्म करके इसे कौमी तहवील में लेने का मुतालबा कर दिया। बिलाल अहमद की ये रिपोर्ट।
की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सियासी जमातें भी बोल पड़ी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन ने के इलेक्ट्रिक को वार्निंग देते हुए किबला दुरुस्त करने की तंबीह की। फैसल सब्जवारी ने कहा, मुरम्मत के नाम पर दिन भर शहरियों को बिजली से महरूम रखा जाता है। ये मुरम्मत करना आपको गर्मी के मौसम में ही क्यों याद आता है कि शहरी बिलबिला उठते हैं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने लोड शेडिंग का सारा मलबा वफाक पर डाल दिया। ये इनकी नाअहली है और ये सजा दे रहे हैं सिंध की अवाम को। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी खत्म करके उसे कौमी तहवील में लेने का मुतालबा कर दिया। किसी भी सूरत में हम इसको प्राइवेटाइज अब नहीं रहने देना चाहते, इसको कौमी तहवील में लेना चाहिए। पाक सरजमीन पार्टी ने के इलेक्ट्रिक के CEO के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का मुतालबा किया। माह मुबारक में लोड शेडिंग न करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। अफ्तार और तरावियों और सहरी के औकात में लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। बेशतर शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक पहुंच गया। शदीद गर्मी से आवाम बेहाल हो गए। कई शहरों में एहतजाज भी किया गया। रमजानुल मुबारक ने भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। इफ्तार के बाद तरावी के औकात में भी बिजली गायब। शहरियों को मुश्किलात का सामना। हैदराबाद में फकीर कापड़ और पंजरा पोल के मुख्तलिफ इलाकों में 2 रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ मुश्तिल नौजवान सड़कों पर निकल आए। उधर रुझान के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों घर बिजली से महरूम। तवील बंदिश का गुस्सा शहरियों ने ट्रांसफार्मर पर उतार दिया। फैसलाबाद में भी लोड शेडिंग से सताए शहरियों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज की धमकी दे दी। बच्चों को पढ़ने में तकलीफ, रोजा रखने में, सहरी में, अफ्तारी में इतना मसला है। जिला लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आवाम सड़कों पर निकल आए और लिया रोड पर टायर जलाकर शदीद एहतजाज किया। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के इदारे सेंटकॉम का दौरा किया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफारतखाने के तर्जमान का कहना है कि एजाज चौधरी ने कमांडर सेंटकॉम जनरल जोसेफ विटल से मुलाकात की है। मुलाकात में पाक अमेरिका दिफाई ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दौरान गुफ्तगू समुद्री सिक्योरिटी के मामला भी ज़ेर बहस आए। दोनों ममालिक का खिते में दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक भी हुआ। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के इदारे सेंटकॉम का दौरा किया। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद पूरी कुव्वत से जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलाह और गोला बारूद और बारूदी सुरंगें भी बरामद हुई हैं, जबकि दूसरी जानिब गुजरांवाला में CTD ने कार्रवाई में 2 दहशतगर्द पकड़ लिए। ऑपरेशन रद्दुल फसाद ने हम दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात पर शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान और सवात के इलाके मट्टा, जटग्राम, नेहागदरा और रोरिंगर में कार्रवाइयाँ की। क्रैकडाउन में बरामद किए गए असलहे में SMGs, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, राइफल्स और पिस्तौल शामिल हैं, जबकि सर्च ऑपरेशन में बारूदी सुरंगें और डेटोनेटर्स भी बरामद हुए। उधर गुजरांवाला में CTD ने कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द गिरफ्तार करके उनके कब्जे से धमाकाखेज मवाद, असलहा और नकदी बरामद कर लिए। और आपको बताया कि हुकूमत सिंध ने IG सिंध के इख्तियारात महदूद कर दिए। पुलिस अफसरान IG सिंध के बजाय स्टेशन छोड़ने से पहले चीफ सेक्रेटरी से इजाजत लेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध AD ख्वाजा केस में फैसला महफूज करके IG सिंध को फैसला आने तक काम जारी रखने की हिदायत कर दी। 20-21 ग्रेड के ऑफिसर की मैं वजाहत देता हूं। भाई मेरे पास 30-20 ग्रेड के ऑफिसर हैं। मुझे मेरी लीडरशिप ने कहा। सिंध हुकूमत और IG सिंध के दरमियान सरजंग शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमत सिंध ने IG सिंध के इख्तियारात महदूद कर दिए। पुलिस अफसरान अब IG सिंध के बजाय स्टेशन छोड़ने से पहले चीफ सेक्रेटरी से इजाजत लेंगे। दूसरी जानिब वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल कहते हैं IG सिंध को काम करने से नहीं रोका। IG सिंध पूरे इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे कोई पता नहीं है कि IG को काम करने नहीं दिया जा रहा। उधर सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध AD ख्वाजा केस में फैसला महफूज कर लिया और IG सिंध को फैसला आने तक काम जारी रखने की हिदायत की है।
सुप्रीम कोर्ट ने हनीफ अब्बासी के केस में इमरान खान और तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई चेयरमैन ने जमाइमा से उधार रकम ली, उसे साबित करना होगा। इमरान खान और जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनियों के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने हनीफ अब्बासी की दरखास्त पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान ने जमाइमा से उधार रकम ली, इस बात को साबित करना होगा। बनीगाला जायदाद खरीदारी के लिए इमरान खान का जमाइमा से कर्ज लेना साबित ना हुआ तो इसके नताइज क्या होंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि दरखास्त गुजार ये नहीं चाहता कि इमरान खान को सजा दिलवाई जाए। केस ये है कि असासे जाहिर न करने पर इमरान खान सादी को उम्मीद नहीं रहे। केस की समाअत कल 11:30 बजे फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक रोस्ट्रम की वजह से झगड़ा बना तो मंगल के रोज मीडिया से गुफ्तगू के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 रोस्ट्रम रख दिए गए और तो और लीगी रोस्ट्रम के प्रोटोकॉल पर पुलिस एहलकारों को भी तैनात कर दिया गया। तफसीलात आमना अल-पियाल की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज के मनाजिर देखिए जब लीगी रहनुमाओं और पीटीआई वकला एक रोस्ट्रम पर आग बगोला हो गए, दकम पेल भी हुई। ये डाइस हमारा है। नईमुल हक मीडिया टॉक के बाद डाइस वापस ले गए थे। इस सूरत हाल से बचने के लिए आज लीगी रहनुमा 2 रोस्ट्रम ले आए, जबकि तीसरा रोस्ट्रम तहरीक इंसाफ ने रखा। सिक्योरिटी खदशात के तहत लीगी रोस्ट्रम की हिफाजत और प्रोटोकॉल पर पुलिस एहलकारों को भी तैनात किया गया है। कैमरामैन ज़िया मुमताज के साथ आमना अल-पियाल, न्यूज़ इस्लामाबाद। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ FIA मुतहरिक। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले मुलजिम को लाहौर से गिरफ्तार करके तशहीरी मवाद कब्जे में ले लिया गया। मज़ीद तफसीलात अयाज शुजा की इस रिपोर्ट में। FIA ने फेसबुक और ट्विटर पर फौज, हसास इदारों, वफाकी वज़ीर दाखिला और FIA के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद और गालियाँ देने वाले मुलजिम अदनान अफजल को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। FIA के मुताबिक मुलजिम अदनान अफजल को हसास इदारों की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने फेसबुक और ट्विटर पर नफरत अंगेज मवाद की तशहीर का एतराफ़ भी कर दिया। आई एडमिट, मैं तो लिखूंगा। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। कैमरामैन आसिफ खान के साथ अयाज शुजा, न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि विहाड़ी रोड मुल्तान पर कायम मोबाइल फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 9 घंटे के बाद भी काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू फायर ब्रिगेड और सिटी फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां और सिविल एविएशन की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नाजिर चट्टा ने रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और महकमा माहौलियात को वाक़े की फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुल्तान में मोबाइल की फैक्ट्री में लगने वाली आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। करीबी घरों समेत मैप्को के 3 फीडर्स भी मुतासर हुए। शदीद आतिशज़दगी के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी ने मौका पर पहुंचकर 500 मीटर अतराफ की इमारतें खाली करवाईं। शाहराह को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। फायर ब्रिगेड की 12 और सिविल एविएशन की 2 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। आतिशज़दगी से इलाके में खौफो हिरास फैल गया, जबकि फैक्ट्री मालिक मुबैना तौर पर मौका से फरार हो गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नादिर चट्टा ने रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और महकमा माहौलियात को वाक़या की फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चलें। एबटाबाद के इलाके पांडो में बिलियन ट्री मंसूबे के दरख्तों को आग लग गई। आग बुझाने के दौरान महकमा जंगलात का मुहाफिज जां बहक, मुलाजिम भी जख्मी हो गया। आग लगने के बायस बड़े रकबे पर दरख्तों को नुकसान पहुंचा। एबटाबाद के इलाके पांडो में बिलियन ट्री मंसूबे के दरख्तों को आग लग गई। आग बुझाने के दौरान महकमा जंगलात का मुहाफिज जां बहक, मुलाजिम जख्मी हो गया। आग लगने के बायस बड़े रकबे पर दरख्तों को नुकसान पहुंचा। एबटाबाद के इलाके से आपको खबर देते जा रहे हैं।
जहां पांडो में विलियन ट्री मंसूबे को दरख्तों को आग लग गई। आग बुझाने के दौरान महकमा जंगलात का मुहाफिज जाँ बहक और मुलाजिम जख्मी हो गया। लाहौर में मसाजिद और घरों में चोरी की वारदातें करने वाला 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। गुलशन रावी पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से 10 लाख से ज़ायद मालियत का सामान भी बरामद कर लिया। तफसीलात हम्माद असलम से। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स। एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन शाइस्ता नदीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 4 रुकनी जैन उर्फ जैनी मोबाइल चोर गैंग 15 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस है। जी, ये सारे लोग लाहौर के ही हैं और इसी एरिया के तकरीबन रहने वाले हैं, बंद रोड के, शेरा कोट के, इसी एरिया में ये रहने वाले हैं। मुल्जिमों का कहना है कि वो रात के अंधेरे के वक्त पैदल घूमते फिरते और मौका मिलने पर मसाजिद और घरों से कीमती सामान चोरी करके फरार हो जाते थे। मैं मोटरसाइकिल में काम करता हूँ, मैकेनिक हूँ, ठीक है, बस एक दफ़ा गलती हो गई मुझसे। ऑर्डर पे लग के मैंने चोरियाँ करनी शुरू कर दी हैं। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमों से 10 लाख से ज़ायद मालियत के मोबाइल फोन्स, LCDs, लैपटॉप और दीगर कीमती सामान बरामद करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन शहबाज इजाज के साथ हमाद असलम, न्यूज़ लाहौर। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल की समरी वजारत दाखिला को इरसाल कर दी है, जिसमें पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये 30 पैसे फी लीटर और डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 20 पैसे कम करने की तजवीज़ दी गई है। वजारत खजाना ने वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों में रद्दबदल का हतमी ऐलान आज करना है। और आपको बताएं कि कराची के मुकामी होटल में इंस्पायरिंग पाकिस्तानी यूथ टू रीच एक्सलेंट के तहत तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें 301 तलबा और तलबात में मुख्तलिफ कोर्सेज मुकम्मल पर असनाद तकसीम की गई हैं। कराची के मुकामी होटल में इंस्पायरिंग पाकिस्तानी यूथ टू रीच एक्सलेंट के तहत तकरीब का अहतमाम किया गया। हबीब यूनिवर्सिटी फाउंडेशन और सिंध हुकूमत के ताउन से मुख्तलिफ कोर्सेज भी करवाए गए। 301 तलबा और तलबात ने असनाद तकसीम की और मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी खेल मोहम्मद सलीम रजा का कहना था कि यह तालिब इल्म माशरे की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। प्रोजेक्ट हेड फहीम बुखारी का कहना था कि मुस्तकबिल में भी इस प्रोग्राम को जारी रखा जाएगा। तहरीक आज़ादी के हीरो सब्ज़ार अहमद को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कश्मीरियों का तड़ाल मार्च, जिसे रोकने के लिए भारतीय फौज ने जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी हैं। सख्त कर्फ्यू के बावजूद कश्मीरी बच्चों ने तड़ाल में आज़ादी रैली निकाली। आजादी के हीरो शहीद सब्जार अहमद की अजीम कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तड़ाल मार्च। सब्जार अहमद के आबाई इलाके तड़ाल समेत पूरे मकबूजा कश्मीर में सख्त कर्फ्यू। भारतीय फौज ने तड़ाल मार्च को रोकने के लिए जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी। तड़ाल में सख्त कर्फ्यू के बावजूद कश्मीरी बच्चों ने आजादी रैली निकाली। श्रीनगर समेत कई शहरों में हड़ताल, दुकानें बंद, ट्रांसपोर्ट मुअत्तल, जबकि हुर्रियत की आदत नजरबंद है। आज ही के दिन कोयटा में रेक्टर स्केल पर 7.6 की शिद्दत का ज़लज़ला आया और कोयटा को मिलिया मेट कर गया। 31 मई 1935 के हौलनाक ज़लज़ले के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ बलोच। ये मनाजिर कोयटा शहर के 31 मई 1935 से कबल के हैं, लेकिन 31 मई को आला सुबह ये शहर कंडरात में तब्दील हो गया। 82 साल कबल आने वाले ज़िलज़ले की शिद्दत 7.3 थी। माहिर अर्जियात प्रोफेसर दीर मोहम्मद काकड़ का कहना है कि हर बड़े ज़िलज़ले के 100 साल बाद दोबारा ज़लज़ला आने का खतरा मौजूद रहता है। हमारी मशीनें भी हमें बता रही है कि कोयटा में अर्थक्वेक लोड हो रहा है। खतरनाक ज़लज़ला जोन में होने के बायस बरतानवी दौर हुकूमत में कोयटा शहर में बिल्डिंग कोड का नफाज करते हुए 30 फुट से बुलंद इमारत की तामीर पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान शहर में बड़े पैमाने पर बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जी की गई। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। और आपको बताएं कि पीसीबी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी लाहौर पहुंच गए। नजम सेठी खैर मुल्की परवाज EK-622 के जरिए लाहौर पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नजम सेठी ने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड से मुज़ाकरात अभी नाकाम नहीं हुए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ है, अभी मुज़ाकरात का दूसरा और तीसरा दौर भी होगा। नजम सेठी ने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हर साल में मुज़ाकरात करना होंगे।
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बर्मिंघम में ग्रीन शर्ट्स ने तवील ट्रेनिंग सेशन किया। राइट हैंडर हो या लेफ्ट हैंडर, फास्ट बॉलर हो या स्पिनर, सभी बड़े इम्तिहान के लिए पुरजोश। कोई कमी नहीं रह जाए, खामी है तो दूर की जाए। यही टारगेट लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने घंटों प्रैक्टिस की। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच 4 जून को भारत से खेलेगा। पाकिस्तान के ग्रुप में जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि अमेरिका ने मिसाइल को हवा में तबाह करने वाले दिफाई निजाम का तजुर्बा कर लिया है। दिफाई निजाम का तजुर्बा कैलिफोर्निया की बेस से किया गया है। अमेरिका की जानिब से मिसाइल को हवा में तबाह करने वाले दिफाई निजाम का पहला तजुर्बा किया गया है और तजुर्बे के दौरान अमरीकी फजाइया की कैलिफोर्निया में वाक़े वेंडरबर्ग बेस से मिसाइल फायर किया गया। पेंटागन का कहना है कि फायर किए गए मिसाइल ने बहरे ओकियानूस के ऊपर कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। अमरीकी दिफाई निजाम का यह तजुर्बा उस वक्त किया गया है जब शुमाली कोरिया ने हाल ही में बैलिस्टिक एटमी मिसाइल के पे दर पे मुतादिद तजुर्बात किए। बरतानिया में कैम्ब्रिजशायर के चिड़ियाघर में शेरों की रखवाली करने वाली 34 साला रोज़े किंग को शेर नहीं मार डाला। हादसा इस वक्त हुआ जब एक शेर इस पंजरे में घुस गया जिसमें रोज़ा मौजूद थी। चिड़ियाघर इंतजामिया ने रोज़ा की मौत को गैर मुतवक्का हादसा बताया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब शेर ने हमला किया तो उन्होंने चीखें सुनी थी और इसके बाद बहुत से मुलाजिम पिंजरे की तरफ दौड़े। शेर की तवज्जो हटाने के लिए चिड़ियाघर मुलाजमीन ने गोश्त के टुकड़े भी फेंके लेकिन रोज़ा ना बच सकी। और आपको बताएं कि सऊदी अरब के मुफ्ती आजम ने रोज़ादारों को खबरदार किया है कि वो अफ्तारी में फजूल खर्ची से सख्ती से इज्तनाब करें क्योंकि असराफ तकवा के खिलाफ है। अपने एक बयान में सऊदी मुफ्ती आजम ने कहा कि माह सयाम के दौरान मुखय्यर हजरात रोज़ादारों की अफ्तारी, सहरी और उन्हें अनवा अक़साम के खाने खिलाने में सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे अहबाब जो अफ्तारी और सहरी के खिदमात फराहम करने में असराफ से काम लें, उन्हें ताकीद की जाती है कि वो फजूल खर्ची से परहेज़ करें क्योंकि फजूल खर्ची और असराफ तकवा के खिलाफ है। इराकी शहर मोसुल के मशरकी हिस्से में मुसलमान इस बार आज़ादाना तौर पर रमज़ान की बरकतें समेट रहे हैं। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। दाइश के चुंगल से आजाद होकर मशरकी मौसल के मुसलमान रमजान की रहमतें और बरकतें समेट रहे हैं। बाजारों में भी रश, कोई अफ्तारी का सामान बेच रहा है तो कहीं खवातीन बावर्ची खाने की चीजें खरीद रही हैं। मकामी अफराद का कहना है उनके पिछले कई रमजान और ईदें बहुत ही फीकी रहीं, लेकिन इस बार वो रमजान की रहमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मौसल की जामे मस्जिद में लोग नमाज के लिए जौक दर जौक आ रहे हैं। और आपको बताएं कि दलबदीन का हाफिज इस्मतुल्लाह शिराज कुरान पाक के नुस्खे हाथ से लिखता है और इस कातिब ने 2 साल में कुरान पाक के 7 नुस्खे लिखे हैं। अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करने वाला यह कातिब रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में कुरान पाक के मज़ीद 2 नुस्खे मुकम्मल करना चाहता है। कोयटा से बुशरा कमर की यह रिपोर्ट। हर नए दिन का आगाज अल्लाह के कलाम से करने वाला जिंदगी के हर गम से दूर हो सकता है। दलबंदी से ताल्लुक रखने वाला 22 साला हाफिज इस्मतुल्लाह शिराज भी अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करने वाला है। सुबह सवेरे नमाज के बाद कुरान पाक लिखना शुरू करता हूँ, तकरीबन रात के 11-12 बजे तक। हाफिज इस्मतुल्लाह का कहना है कि जब इन्हें पता चला कि एक मिस्री आर्टिस्ट ने हाथ से दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक लिखा तो इनके दिल में भी ये जज्बा पैदा हुआ। निहायत खुशखत कुरान पाक के ये नुस्खे एराब से भी मुज़य्यन हैं। कैमरामैन अहमद नईम और साथी रिपोर्टर अनवर बलोच के साथ बुशरा कमर, नियो न्यूज़, दालबंदीन। अलिफ लाम मीम। माह रमज़ान की बाबरकत घड़ियों में रहमत इलाही का नज़ूल जारी है। नियो न्यूज़ के प्रोग्राम पैगाम रमज़ान ने माह सयाम का एहतराम दोबाला कर दिया। नाजरीन की बड़ी तादाद मियारी नशरियात से ईमान ताज़ा करती है। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम पैगाम रमज़ान की मयारी नशरियात का सिलसिला जारी है। सना खान हमदोनात के नजराने खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। उलमा की ईमान अफरोज गुफ्तगू से दिल मुनव्वर हो जाते हैं।
अमर बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर के औसाफ क्या हैं, डॉक्टर मुहिब्बुन नबी ताहिर ने आज के प्रोग्राम में रोशनी डाली। सलाम ने फरमाया, जिसने अपने बड़ों का अदब और एहतराम न किया वो हम में से नहीं है। कायनात में अशरफुल मखलूकात का वसफ इंसान को अमर बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर से मिला। मुफ्ती नईम अहमद नूरी ने मौजू का खुलासा दरिया को कूजे में बंद किया। अमर बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर के सबब ही इंसान दुनिया में मुमताज हैसियत रखता है। रमजान की बाबरकत घड़ियों को कीमती बनाने के लिए न्यू न्यूज रवायती प्रोग्रामों से हटकर मयारी नशरियात पेश कर रहा है। और दुनिया भर की तरह से पाकिस्तान में भी आज आलमी इंसदाद तंबाकू नोशी डे मनाया जा रहा है। डेरा गाजी खान से जोहर अमीन की ये रिपोर्ट। मुत्तहिदा के इदारे WHO की तहकीक के मुताबिक बिलवास्ता तंबाकू नोशी से हर साल दुनिया भर में 54 लाख जबकि बिलावास्ता 6 लाख अफराद मौत का मजा चखते हैं, जबकि पाकिस्तान में 1 लाख अफराद सालाना सिगरेट नोशी की वजह से हलाक हो जाते हैं। इतनी बड़ी तादाद में होने वाले हलाकतें खुद कश से भी ज्यादा खतरनाक हैं। जो भी आर्गन है जिसमें लंग्स है, लीवर है, किडनी है, तो उसकी जो ऑक्सीजनेशन जब डिस्टर्ब हो जाएगी तो वो आर्गन सही तरह से काम नहीं करता। गुर्बत के बावजूद पाकिस्तान में तंबाकू नोशी आम है। बस पहले शौक से पीते थे सिगरेट, उसके बाद आदत हो गई सिगरेट का ना। हुकूमत पाकिस्तान तंबाकू की मद में सालाना 60 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल करती है, लेकिन सेहत पर महज 1.6% खर्च किए जाते हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक अमर है। जौहर अमीन, न्यू न्यूज, डेरा गाजी खान। बुलेटिन में इतना ही, हमें इजाजत दें और आप देखें चीन की तितलियों की वादी, जिसे देखने सयाह उमड़ आए।